नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोभा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक सेंसिटिव टॉपिक है पूरे भारत के लिए, भारतीयों के लिए। क्योंकि भारत में ये मुद्दा बहुत ही हाईलाइटेड रहता है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। चलिए उसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि धर्म बदला इक्वल टू आरक्षण खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि अगर हिंदू, सिख या बौद्ध, ये तीन धर्म को छोड़ करके अगर कोई अन्य धर्म अपनाता है, यानी कि इस धर्म से कन्वर्ट होकर किसी और धर्म में जाता है, जैसे कि ईसाई हो गया, फिर क्रिश्चियनिटी हो गया, तो उसको एससी का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा, उसको एससी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो अब इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये वर्डिक्ट कैसे, मतलब ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये किस स्टेप से कोर्ट में पहुंचा कि हाँ कि एससी का दर्जा इस धर्म को मिलेगा, क्रिश्चियनिटी को नहीं मिलेगा, इस्लाम को नहीं मिलेगा, और हिंदू और सिख और बौद्ध धर्म इन तीनों को मिलेगा। तो इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसमें है कि अनुसूचित जाति और हिंदू धर्म जो धर्म युवक जो खुद को परिवर्तन कर करके दूसरा चाहे ईसाई धर्म अपना लेता, उसका एससी एसटी का एसटी एससी का दर्ज मांग को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट से फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके याचिकाकर्ता को खारिज कर दिया, बोला कि नहीं, जो इन तीन धर्म को छोड़ करके अगर कोई अपना तीसरा धर्म अपनाता है तो उसका एससी का दर्जा नहीं मिलेगा, हिंदू, सिख और बौद्ध। चलिए उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं आखिर ये कहां से उत्पन्न हुआ इसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई एज ए बर्थ अगर वो इन तीन धर्म से आता हो, हिंदू, सिख या बौद्ध, लेकिन वो बाद में चल के इस्लाम या ईसाई को अपना लेता है, तो उसका एससी का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा, तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये, और अगर बोला है कि अगर इसका कोई लाभ उठाता है तो उसको एक संविधान के साथ धोखाधड़ी करने का उस पर आरोप लग सकता है। एक कौन बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इसका पालन जो एज कर रहा है, किसी को बिना बताए चोरी छुपे कर लेता है, तो उसको एज ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब बात थी कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो ओरिजिन हुआ था एक आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले हैं गुट्टूर करके। तो वहां पे एक सी आनंद कुमार करके एक आदमी था। वो क्या था, पहले हिंदू था, हिंदू से कन्वर्ट किस में हो गया, हिंदू से कन्वर्ट ईसाई में हो गया, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया। ईसाई धर्म में वो क्या एज ए पादरी के रूप में काम करने लगा। वहां पे बहुत दिन तक कुछ काम किया। उसके 2021 में उन्होंने एक मामला दर्ज करवाया कि उसके ऊपर एक रेड्डी नाम के व्यक्ति ने, उसके ऊपर जब वो मॉर्निंग प्रेयर कर रहे थे तो उसके ऊपर एक हमला किया गया रेड्डी नाम के व्यक्ति के द्वारा, और उन्होंने अवसाद भी किया। मतलब एज ए वो सुप्रीम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में मामला दर्ज करवाए कि हमारे ऊपर जाति और जनजाति को लेकर के मेरे ऊपर टिप्पणी किया गया है और हमको एज ए नीचे दिखाया गया है, हमारे जाति को नीचे दिखाया गया जिस टाइप से, क्योंकि वो जो दूसरा जो रेड्डी थे वो किसी और धर्म से थे और ये कन्वर्ट हो गए थे, तो इस वजह से उसके ऊपर हमला किया गया। तो ये जाके हाई कोर्ट पहुंचे। तो अब हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट में वहां पे सुनवाई हुई। तो वहां पे हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म को छोड़ करके कोई और चीज में कन्वर्ट होता है, चाहे फिर क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, तो उसको एससी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और ये लोग एससी का दर्जा डिमांड कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत पुराना ही केस, मतलब बहुत पुराना है। तो अब आती है कि इसका रूल बुक कहां से आया है, मतलब इसका तो कुछ तो ओरिजिन होगा कि हाँ शेड्यूल कास्ट में किसको रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा। तो शेड्यूल कास्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 है, आर्टिकल 341, उसमें मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल कास्ट है उसको लिस्ट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है कौन, एज ए प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कौन इसमें किसको रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा। तो बेसिकली 1950 में जब ये ऑर्डर आया था, तो 1950 में पहले सिर्फ हिंदू को ओरिजिनली रखा गया था। उसके बाद फिर 1956 में सिख को ऐड कर दिया गया था, क्योंकि सोशल डिसेबिलिटी के कारण, क्योंकि बोला गया था कि सिख भी बहुत कम मात्रा में, तो उसको भी एक तरह से लोग अस्वीकार करते हैं, तो उसको उसमें इसका दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद फिर 1990 में बुद्ध को ऐड किया गया था, क्योंकि बुद्ध भी बहुत ही कम मात्रा में थे, तो उनको एज ए परिवर्तन लोग बहुत ज्यादा हो जाते थे, इस वजह से इसको ऐड किया गया। और फिर 1950 में हिंदू, तो इसमें बेसिकली पहले से ही ऐड थे ही। तो अब आती है कि इसमें एससी का दर्जा जो है किसको रखा जाएगा। तो एससी का दर्जा से सीधा बोला गया है कि अगर जो भी चीज इन चार धर्म, जो हिंदू हो गया, सिख हो गया और
जो बौद्ध हो गया, इन तीनों को छोड़ करके अगर इस्लाम चाहे अपनाता है, ईसाई धर्म अपनाता है, तो उसका क्या होगा, उसको अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल कास्ट, जो एससी का जो है दर्जा, मतलब एससी का जो दर्जा एज ए अम्ब्रेला है समझिए एक, तो एज अम्ब्रेला के अंदर से उसको बाहर कर दिया जाएगा। ये एससी का दर्जा है यहाँ पे, तो इससे बाहर कर दिया जाएगा किस लो, इस्लाम को, ईसाई धर्म को, इसको इससे बाहर रखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का सीधा वर्डिक है और एज अ लॉ भी इस कानून को भी मानता है। तो अब है कि इसमें कुछ कुछ डिफरेंस भी है। क्या क्या डिफरेंस है जो सुप्रीम कोर्ट और शेड्यूल कास्ट में क्या अलग है? तो गवर्निंग लॉ में है कि 1950 में दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 के द्वारा दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया था, किसको, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को। लेकिन कोर आइडेंटिटी क्या है, शेड्यूल कास्ट में रिलीजन्स प्लस कास्ट ये दोनों का मान्यता होना चाहिए। और वहीं शेड्यूल ट्राइब्स में क्या है, ट्राइबल आइडेंटिटी एंड कल्चर, ये दोनों चीज को फॉलो होना चाहिए, तभी आपको चाहे तो एससी का दर्जा मिलेगा चाहे एसटी का दर्जा मिलेगा। तो इसको अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो आपको इमीडिएट इससे हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये जो डिफरेंस है किसमें, शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब्स में। तो अब बात आती है कि अगर आप रिकन्वर्जन होना चाहते हैं तो उसका कुछ डॉक्ट्राइंस भी होगा। डॉक्ट्राइंस क्या क्या है ये भी बोला गया किसके द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा, कि बोला गया कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। अगर आप इस्लाम में धर्म में परिवर्तन होते हैं तो आपको नया धर्म का जो, आप दोबारा से अगर रिकन्वर्जन होना चाहते हैं, पुराने धर्म में आप वापस जाना चाहते हैं, तो आपको नए धर्म जो लिए उसको आपको त्याग देना होगा। मतलब एक साथ आप दो धर्म को नहीं अपना सकते हैं। जिस टाइप से इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, उसी टाइप से आप दो धर्म को भी एक साथ नहीं अपना सकते हैं। ऐसा कौन है, ऐसा डॉक्टर ये एक्लिप्स के द्वारा बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। दूसरा क्या बोला गया, दूसरा बोला है कि रिकन्वर्ट टू हिंदू, सिख या बुद्ध, एब्सोल्यूट रीयूनिशिएशन, मतलब कि अगर आप मूल रूप से उस जाति को दोबारा अपनाते हैं तो आपको वास्तविक रूप से उसके रीति रिवाज को फॉलो करना होगा, कल्चर को फॉलो करना होगा, उस समुदाय के लोग को। और तीसरा क्या, उस समुदाय के लोग के द्वारा आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो आपको वो धर्म दोबारा से नहीं मिलेगा, आप अगर एक बार कन्वर्ट हो गए। ये प्रोसेस एज ए रिसाइकलिंग चलते रहेगा, चाहे आप क्रिश्चियनिटी से हिंदू में जाइए, हिंदू से या फिर सिख में जाइए, किसी में जाइए, आपको ये प्रोसेस तीन चीज को फॉलो करना ही होगा। अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो आपको मान्यता नहीं मिलेगा किसी भी धर्म का। तो अब आते हैं कि ये डिबेट बहुत ही बड़ा है, तो अब ये डिबेट यहीं पे खत्म तो होगा नहीं। तो इसमें जो याचिकाकर्ता था उसका दावा था कि जो एससी का दर्जा मांग रहा था, तो उसका दावा था कि धर्म परिवर्तन के बाद भी जाति भेदभाव बना रहता है, चाहे दलित हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, इन सबको क्या हो जाता है, हमेशा हमेशा भेदभाव का सामना करते रहना पड़ा है। लेकिन वहीं इसके बचाव में केंद्र का ये जवाब था, डिफेंस में ये केंद्र ने ये कहा, इस्लाम और ईसाई धर्म का कोई इंडियन ओरिजिन है नहीं, ये एक तरह से फॉरेनर ओरिजिन है, यानी विदेशी उत्पत्ति है। और ये औपचारिकता रूप से इसको ये जाति को मानता ही नहीं है, इसमें कोई जाति ही नहीं है। तो अगर इसमें कोटा बढ़ाने से, एससी का कोटा बढ़ाने से कोई फायदा होगा नहीं। ऊपर से यही होगा कि एससी का आबादी बढ़ जाएगा देश में, और एससी का आबादी बढ़ जाएगा तो जो इसका मूल्य, जो इसका एक्चुअल में बेनिफिट उठा सकता है उसको बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो इसलिए केंद्र का ये बचाव था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि हाँ ये सही बात है। अब इसमें है कि बहुत सारे सिफारिश भी आई थी, बहुत सारे कमीशन बैठाया गया था कि सुप्रीम को इसका एससी का दर्जा मिलना चाहिए दलित लोग को, या फिर इस्लाम को, या फिर क्रिश्चियनिटी को नहीं। तो इसमें पहला जो बैठा था वो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास करके केलकर कमीशन था। केलकर कमीशन क्या बोला था कि वो दलितों के समानता के बारे में बात किया गया था कि दलित को बहुत ही सोशल डिसेबिलिटी का फेस करना पड़ता है, उसको मतलब समाज में अनटचेबिलिटी का, उसके साथ अनटचेबिलिटी किया जाता, छुआछात का मतलब बहुत ही ज्यादा गंदे नजर से देखा जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। ये कौन बोलता है, केलकर कमीशन ने बोला था, और बोला था इसलिए इसको एससी का दर्जा में देना चाहिए। फिर 2006 में एक और कमीशन आया था, सच्चर समिति, जिसको सच्चर समिति बोलते हैं। उन्होंने भी जो ऑब्जर्व किया वो सोशल इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के लिए बोला गया था कि इसको दलित हुआ, मुस्लिम हुआ और क्रिश्चियनिटी हुआ, बोला कि इसका आर्थिक सुधार सामाजिक आर्थिक सुधार नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कुछ काम किया जाना चाहिए, इसको भी दर्जा देना चाहिए था। सच्चर कमेटी में सेम चीज का। फिर वही रंगानाथ मिश्रा आयोग आया था जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष बनाने के अथी किया था, मतलब सिफारिश किया था कि
कंप्लीटली रिलीजियस न्यूट्रल बना देना चाहिए था एससी को, यानी शेड्यूल्ड कास्ट को। लेकिन इसको केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया, केंद्र सरकार द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब है कि ये जो है ऑनगोइंग तो है नहीं, तो अब है कि इसका वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये डिबेट कितना लंबा चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, अब इस पे पॉलिटिकल डिबेट चालू होगा, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग अपना बयान रहेगा, तो उसके ऊपर क्या रहेगी। अगर कुछ इसके ऊपर कुछ नया न्यूज आता है तो मैं आप लोग के लिए लेके जरूर आऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।